स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं मनोवैज्ञानिक प्रज्ञा आपके सामने आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करूंगी जो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने देखा, आज का जो विषय है, खुद को दूसरे की नजरों से देखना बंद करें, अपनी खुद की पहचान बनाएं और उसकी रिस्पेक्ट करें। इकबाल के एक शेर से आज का विषय में आगे बढ़ाऊंगी। आगे जो है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी हमें अपने आत्मविश्वास को, हमें अपनी खुद की सोच को, आत्मसम्मान को इतना बढ़ाना है कि उसके आगे ईश्वर को, भगवान को भी, खुदा को भी झुकना पड़ जाए। खुद के प्रति आत्मसम्मान को इतना आगे बढ़ाना है। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए पैर आगे बढ़ाता है। तो हमेशा ये सोचना है कि मैं जो अपने बारे में परसेप्शन बना सकता हूँ, जो अपने बारे में मैं सोच सकता हूँ, जो मैं अपने बारे में कदम उठा सकता हूँ, जो अपने बारे में मैं बेहतर कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर क्या योग्यताएं हैं और हमारे अंदर क्या कमियां हैं। इससे बेहतर हमें कोई और नहीं समझ सकता जितना हम खुद को समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारी इस क्वालिटीज को, जो हमारा ये एटीट्यूड है कि हम दूसरों के अप्रूवल के लिए बैठे रहते हैं, दूसरों के वैलिडेशन की हमें नीड होती है, इसको आज से ही बंद करें। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं करना चाहिए दूसरों के वैलिडेशन की, दूसरों के अप्रूवल की। मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति की चॉइसेस अलग हैं, हर व्यक्ति का सोच अलग है, हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है। तो ये जरूरी कहीं भी नहीं है कि जो आपको टेस्टी लग रहा है, जो आपको बेहतर लग रहा है, दूसरे वाले को पसंद ही आए। मान लीजिए अगर उसको नहीं पसंद आता है तो फिर क्या होगा? हमने इसके बारे में सोचा? हम अपना कितना लॉस करेंगे? हमने इसके बारे में सोचा? नहीं। क्योंकि आजकल जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी थॉट पैटर्न के लिए, कभी हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि अवेयर ही नहीं है इतने। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज मैंने बहुत टेस्टी कुछ बनाया खाने के लिए, मैंने उसमें अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करा जो उसमें जरूरी था, और जितनी मेरी नॉलेज थी उसके बेसिस में मैंने उसको बेस्ट कुक करने की कोशिश की, अच्छा बनाने की कोशिश की। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने दूसरों को टेस्ट करवाया, उसे बहुत टेस्टी नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, है ना। और ये जरूरी भी नहीं है कि उसको टेस्टी लगे भी, है ना। तो उसने बोला कि नहीं, अच्छा नहीं बना। हम बड़े उत्साह से, हम बड़े प्यार से, बड़े इस उम्मीद से गए कि नहीं, उसको अच्छा लगेगा और वो मेरी तारीफ करेगा, वो मेरी वाहवाही करेगा। नहीं किया। हम हर्ट हुए इमोशनली, हमें बुरा फील हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा वहां पे, है ना। जो आत्मविश्वास है वो हमारा कम हुआ, और नेक्स्ट टाइम से हम वो बनाने से बचेंगे, उस डिश को बनाने से हम अपने आप को बचाएंगे। यहीं पर अगर दूसरा ओपिनियन होता तो क्या होता कि मैंने कोई एक रेसिपी तैयार करा बड़े मन से, और करना भी चाहिए, जो हमारा शौक है हमेशा उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अपने आप को ओपन रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बना रही हूं सामने वाले को पसंद ही आए, बट ये मुझे पसंद है, मेरा ओपिनियन, मेरा टेस्ट ज्यादा मैटर करता है बजाय दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के वैलिडेशन, दूसरे के अप्रूवल से। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की है, मुझे पता है कि जितनी मेरी नॉलेज थी उसके बेस पे मैंने इसे कितना बेहतर बनाया है, और मुझे पता है कि मैंने इसे कितनी इमोशनली अपने आप को रेडी करके मैंने बनाया है।
तो ये आपको बेहतर पता है। तो प्लीज इस एटीट्यूड की आप वैल्यू करिए, इस पे विश्वास करिए और ये मान के कोई भी चीज करिए कि अगर किसी को नहीं पसंद आया, अगर किसी ने इसकी तारीफ नहीं करी, अगर किसी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, अगर किसी ने इसे वैलिडेट नहीं किया, तो मैं इसके लिए हूँ, इसको वैलिडेट करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको प्यार करने के लिए, इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो प्लीज, जैसी मेरी हेडिंग है आज के टॉपिक की, अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना बंद करें। प्लीज रिस्पेक्ट योर चॉइस, योर ओपिनियन, योर टेस्ट, योर थॉट पैटर्न्स, योर बिलीफ सिस्टम। प्लीज, जब अगर हम ये शुरू करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखिए आपके अंदर धीरे धीरे कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर का आत्मसम्मान कैसे बढ़ रहा है, आपके अंदर का सेल्फ लव कैसे बढ़ रहा है। अपने आप को ओपन रखिए दूसरों की बातों को सुनने के लिए, दूसरों को आपसे डिफरेंट ओपिनियन देने के लिए, बट खुद की वैल्यू करने के लिए हमेशा स्टैंड लीजिए और आगे खड़े होइए। और वहां पे आप कहिए, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला कि हाँ मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, बट जितनी मेरे को नॉलेज थी, जितनी मेरे को समझ थी इस चीज की और जितनी मेरे पास सामग्री थी, आज मैंने उसमें बेहतर बनाने की कोशिश की और मुझे ये टेस्ट बहुत पसंद आया, लेकिन मैं आपकी बातों का जरूर आगे ध्यान रखूंगा। तो वहां पे हमें अपने भी आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेना है, बोलना है, उनको बताना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इसमें मेहनत करी है, आपने इसको बनाने में टाइम दिया है, आपने इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करी हैं और आपने इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स भी डाले हैं। तो प्लीज आप ये बताइए, आप अपने आप को वैलिडेट करिए, अपने इमोशंस को वैलिडेट करिए और बताइए, उसको एक्सप्रेस करिए। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके लिए ये स्टैंड कोई और नहीं लेगा। और मैं आपको बताऊं, कभी भी, जैसे कई बार लोगों में ये देखा गया है कि वो कुछ भी पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो वो दूसरे से पूछते हैं, पूछना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, कि कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है ना। हो सकता है उसकी चॉइस आपसे अलग हो, उसका ड्रेसिंग सेंस आपसे अलग हो, उसके कलर कॉम्बिनेशन आपसे अलग हो। तो आपने सोचा कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सामने वाले ने, इसको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप पता है उसी समय आप उस कपड़े के प्रति बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। कई लोग तो उसे चेंज भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो खुद की चॉइस है ना, जो खुद का कॉन्फिडेंस है, वो लो होने लगता है और वो अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाता, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता। आप सोचिए, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी है, डायलेमा वाली पर्सनालिटी हमारे थॉट्स में ये है कि अगर किसी ने कहा तभी वो अच्छा, नहीं तो मैं उसे चेंज कर दूंगा। तो आप सोचिए ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है। हम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कभी, और कभी हम उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज अपने डिसीजंस की, अपने चॉइस की रिस्पेक्ट करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को अच्छा दिखने के लिए वो काम करें, आप इसलिए वो काम करिए कि सच में वो अच्छा है। आप उसमें टाइम दीजिए, आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करिए कि क्या अच्छा लग सकता है, और फिर जब आपने उसमें टाइम दिया, थोड़ा रिसर्च वर्क किया, फिर जब उसे आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, तो प्लीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे करिए। प्लीज, मैं आपको अहम से दूर रखने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आत्मसम्मान के साथ अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करिए, अपने डिसीजंस की वैल्यू करिए, अपने डिसीजंस को वैलिडेट करिए। आप देखिए ना, प्रकृति में देखिए, नेचर में देखिए, कितने डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, है ना, अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सारे फूल पसंद ही आए। किसी को गुलाब, किसी को बेला, किसी को चमेली, है ना, किसी को गेंदे, कुछ भी, किसी को अलग अलग वो पसंद आते। तो इसका मतलब ये नहीं जो प्रकृति में फूल है
जो नेचर में फ्लावर्स को बनाया है, नेचर्स में जो डाइवर्सिटी है वो बेकार है या ये फूल बेकार है? नहीं, उसकी अपनी वैल्यू है और वो खुद की अपनी वैल्यू करना जानता है। बट ये जरूरी नहीं कि सबको वो चीजें पसंद ही आए। तो प्लीज इस डिफरेंसेस को, इस डिफरेंट ओपिनियंस को, डिफरेंट चॉइसेस को, दूसरों की चॉइसेस को, दूसरों के वैलिडेशन को आप इतनी वैल्यू मत करिए जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर दे, आपके अंदर हीन भावना को बढ़ा दे। तो प्लीज अपनी चॉइस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने टेस्ट को वैल्यू करिए, अपने टेस्ट की रिस्पेक्ट करिए और इस नजरिए से आगे बढ़िए। सबसे पहले आप खुद को वैलिडेट करिए, खुद को प्यार करिए, खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करिए और बोलिए कि मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं, कोई है या नहीं। आप देखिए कितना आप खुद के प्रति प्यार करना, खुद के प्रति सम्मान करना आपका बढ़ता चला जाएगा। और आज इसी चीज की जरूरत है। इंसान दूसरों के बारे में तो सब कुछ जान गया है, लेकिन खुद से दूर होता चला जा रहा है, खुद से प्यार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना स्टार्ट कर दिया है। तो जो हमने इकबाल का शेर स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या था? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मतलब अब हमारे डिसीजंस के लिए हम ही से पूछा जाए, ना कि हमारे बदले का डिसीजन कोई और ले। हमें ऐसी अपनी पर्सनालिटी को बनाना है। मेरी वीडियोस को आप जरूर उन लोगों तक शेयर करिए जिनको ये और मदद कर सके उनके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि मैं और कैसी वीडियो आपके साथ मैं बनाऊं, शेयर करूं। थैंक यू।